आप सभी का स्वागत है फाइनेंस गुरु चैनल पे। और जैसा कि कोई भी नई फाइनेंस रिलेटेड स्कीम्स हो या कुछ ऐसे जिससे हम पैसे बढ़ा सकते हैं, वो सारी जानकारी मैं अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाती हूं। तो आज मैं लेकर आई हूं आपके लिए पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम। कई लोगों ने रिकरिंग डिपॉजिट के बारे में सुना होगा, लेकिन पता नहीं होगा इसको कैसे शुरू करें, कहाँ से शुरू करें और इसमें कितना निवेश करने पे क्या रिटर्न मिलता है। तो ये सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगी, कैलकुलेशन के साथ कितना रुपए इन्वेस्ट करने पे कितने पैसे मिलेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अंत तक देखें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने प्रियजनों को, जिनको भी आप चाहते हैं कि वो लोग सेविंग करना सीखें। तो जो पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम है ना, मात्र 6,000 रुपये अगर आप जमा करते हैं, मैं सबसे कम से कम आपको अमाउंट बता रही हूँ, मात्र 6,000 रुपये भी आप जमा करते हैं ना, तो आपको 4,28,197 रुपीज़ आपको प्राप्त होंगे इस छोटे से इन्वेस्टमेंट के साथ। तो पहले तो समझ लेते हैं ये रिकरिंग डिपॉजिट होता क्या है, ये स्कीम काम कैसे करती है, इसके क्या क्या लाभ हैं। तो सारी जानकारी पहले प्राप्त कर लेते हैं, उसके बाद आप डिसीज़न लीजिएगा। तो बात करते हैं पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम की। हमारे देश में ऐसी कई सारे लोग हैं जो पैसे निवेश करना पसंद करते हैं। हालांकि पोस्ट ऑफिस की योजना में यदि आप निवेश करते हैं तो आपको सरकार द्वारा रिटर्न्स मिलता है। डाकघर द्वारा यह योजना चलाई जा रही है, जिसमें नौकरी पेशे वर्ग या फिर मध्य वर्ग के हर गरीब लोग महीने के हर निवेश में मैच्योरिटी पर लाखों रुपए इकट्ठा कर सकते हैं। यदि आप पोस्ट ऑफिस की स्कीम में मासिक 6,000 रुपये भी जमा करते हैं तो उसके हिसाब से कंपाउंड का जो आपको लाभ मिलेगा, उसकी वजह से आप लाखों रुपए इकट्ठा कर सकते हैं, जो आपको भविष्य में आपकी प्लानिंग्स में मदद करेंगे। तो ये मैं आरडी जो स्कीम होती है वो कई सारे आप लोगों को पता है, आपके बैंकों में भी होती है, लेकिन पोस्ट ऑफिस में होने के नाते आपका पैसा सिक्योर है, क्योंकि पोस्ट ऑफिस में ज़्यादा से ज़्यादा जितनी भी इन्वेस्टमेंट स्कीम्स हैं वो काफ़ी अच्छा रिटर्न भी देते हैं और गारंटेड रिटर्न देते हैं। ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है। तो बात करेंगे मैच्योरिटी पर लाखों रुपए मिलेंगे कैसे और क्यों। इस स्कीम में निवेश करने पर निवेशकों को कंपाउंड ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब कह सकते हैं ब्याज के ऊपर ब्याज का लाभ प्रदान किया जाता है। अगर आपको भी जानना है 6,000 रुपये में कितने रुपए मिलेंगे, तो आपको ये पूरी वीडियो अंत तक देखनी होगी। और सिर्फ 6,000 ही नहीं, और भी इससे ज़्यादा का अगर आपका बजट है तो उसके हिसाब से मैं लास्ट में आपको कैलकुलेशन के तहत बताऊंगी कि कितना निवेश करने पे आप कितना ज़्यादा राशि इकट्ठा कर सकते हैं। तो पहले राशि इकट्ठा करने से पहले ये तो समझ लेना कि ये रिकरिंग डिपॉजिट होता क्या है, इस स्कीम के क्या फ़ायदे हैं और कितने कम से कम में हम इसमें इस स्कीम से जुड़ सकते हैं। ज़रूरी नहीं 6,000, इसकी मिनिमम लिमिट क्या है वो भी देख लेते हैं। तो बात करते हैं क्या है रिकरिंग डिपॉजिट स्कीम। दरअसल पोस्ट ऑफिस की रिकरिंग डिपॉजिट में निवेश मात्र 100 रुपये से निवेश करना शुरू कर सकते हैं। अगर वही अधिकतम की बात करें तो आप अनलिमिटेड मनी हर महीने निवेश कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, 100 रुपये से ही आप रिकरिंग डिपॉजिट अपना शुरू कर सकते हैं और जितना चाहे मंथली मोड पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, लेकिन मिनिमम 100 रुपये से इसकी शुरुआत होती है। अगर वहीं ब्याज की बात करें तो निवेश करने पर आपको 6.7% ब्याज दर के हिसाब से कैलकुलेशन से पैसे दिए जाते हैं। किंतु ध्यान दीजिए, आपको लाखों में पैसे जमा करने के लिए 5 सालों तक पैसे जमा यानी कि मनी डिपॉजिट करना होगा। तो आपको पता है कि आज के टाइम पे जो हर जगह से हमें ब्याज दरें मिल रही है, चाहे वो एफडी हो, चाहे वो पीएफ हो, चाहे वो पीपीएफ हो या किसान पत्रिका हो, मैक्सिमम जगह पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिल रहे हैं ना, वो कुछ इसी प्रकार से हैं। तो इसमें आपको 6.7% ब्याज की दर से मिलेगा।
ये पोस्ट ऑफिस की ऑर्डर स्कीम के फ़ायदे। यहाँ पे मैं पोस्ट ऑफिस के आरडी स्कीम के क्या फ़ायदे हैं। पीओ ऑर्डर स्कीम पीओ ऑर्डर आरडी स्कीम में आप 100 रुपये से लेकर कितने भी पैसे हर महीने जमा कर सकते हैं। इसके अलावा एक व्यक्ति इस स्कीम में अकाउंट कितने भी अपने नाम पर खुलवा सकता है। ब्याज की गिनती हर 3 महीने मिलकर होती है। तो यहाँ पे जो आपका ब्याज जो कैलकुलेट किया जाता है वो क्वार्टरली मोड पे किया जाता है और आप कितने भी चाहे इसके आरडी के अकाउंट्स ओपन करा सकते हैं। आप अब ये जानना चाहते होंगे कि कोई लोन सुविधा मिल सकती है क्या जो भी हमारा इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि पैसों की तो ज़रूरत हमेशा हमें लगी रहती, कब कौन सी ज़रूरत आन पड़े और हमें अपना कहीं भी इन्वेस्ट किया हुआ पैसा निकालना पड़े। तो ऐसी स्थिति में ये क्या आपको सपोर्ट करेगा। तो बहुत बेहतरीन चीज़ है कि लोन कैसे मिल सकता है अपने इस डिपॉज़िट पे, वो देख लेते हैं। अगर आप अपनी आरडी स्कीम में लगातार निवेश करते हैं और एक दिन अचानक से पैसों का काम पड़ता है, तो ऐसी स्थिति में आप इस अकाउंट में से पूरे पैसे तो नहीं निकाल सकते, लेकिन आपको लोन की सुविधा ज़रूर मिलेगी। जी हाँ, आपके निवेश इन्वेस्टमेंट करने पर लोन की सुविधा मिलती है, परंतु ध्यान दीजिए आप तभी लोन ले सकते हैं जब आपको निवेश करते हुए 3 साल से अधिक समय हुआ हो। हालांकि आप 50% तक का लोन निकाल सकते हैं। तो इसमें जो लोन निकालने की क्या आपको वैधता दी गई है, 3 साल तक अगर आपने पैसा जमा किया है तो 50% जो भी आपने अमाउंट जमा किया है उतने का आप लोन ले सकते हैं। अब जान लेते हैं कि क्या दंड भरना पड़ेगा या क्या भुगतान करना पड़ेगा कभी आप पैसा रिकरिंग डिपॉजिट में जमा करना भूल गए, तो वो भी जानना बहुत ज़रूरी होता है। कई बार हमारे दिमाग से चीज़ें मिस हो जाती हैं। तो अगर हम लेट होते हैं आरडी में पैसा जमा करने में तो क्या शुल्क देना पड़ेगा। अगर आप किसी भी कारण से ऑर्डर स्कीम अकाउंट आरडी स्कीम अकाउंट में पैसा जमा करना भूल जाते हैं तो ऐसे में आपको केवल हर प्रति 100 रुपये पे 1 रुपये का शुल्क लगाया जाएगा। सपोज दैट आपने 500 रुपये से इस आरडी स्कीम को शुरू किया और आप लेट हो गए जमा करने पे, तो हर 100 के अकॉर्डिंग आपको 5 रुपये का शुल्क 500 पे देना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप पोस्ट ऑफिस की स्कीम में 4 महीने तक लगातार इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं तो आपका अकाउंट खुद ब खुद बंद हो जाएगा। तो लेट होने का तो बता दिया, लेकिन अगर 4 महीने लगातार आप निवेश नहीं करते हैं तो ये आपका आरडी अकाउंट ऑटोमेटिक ही क्लोज हो जाएगा। अब बात करते हैं 6,000 रुपये जमा पर कितना मिलेगा रुपए। अगर आप पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम में निवेश करना चाहते हैं तो आपके लिए या उदाहरण के तौर पर गणना को समझाती हूँ मैं, जो कि आगे भी बताऊँगी कि 6,000 को किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, क्या उस पे ब्याज दरें रहेंगी, कितने टाइम का आपको निवेश करना होगा, या फिर 6,000 से ज़्यादा भी अगर आपके पास है तो उस पे क्या रिटर्न मिलेगा। तो ध्यान से सुने, या हो सकता है कहीं लिख भी लीजिए। अगर आप हर महीने 6,000 रुपये जमा करते हैं तो आपको 5 साल तक 3,60,000 रुपये जमा करने होंगे। इसके बाद 6.7% के हिसाब से आपको 68,197 रुपीज़ मिलेगा और पूरा अमाउंट की बात करें तो 4,28,197 रुपीज़ मिलेंगे। तो जो इसमें आपको ब्याज मिलेगा 6.7%।